5 टॉपिक पढ़ना आपको है, 5 टॉपिक्स, राइट। और धारा को इंग्लिश बोलना हो जाएगा। आई एम गिविंग यू 5 टॉपिक्स एंड टुडे आई एम गोइंग टू लॉन्च अ बुक फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। अब इसका तरीका क्या है सर? तो एक को बोलते हैं इन्फिनिटिव और एक को बोलते हैं जेरेंट। जब काम करवाने वाला वह हंसने वाला मैं, तो 2 व्यक्ति मौजूद हो उसे पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। दुनिया का कोई काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और अभी तक चल रहा हो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। बट शुरुआत करना है 0 से ताकि इनसे स्ट्रॉन्ग हो। देखो टॉपिक नंबर 1 बेसिक। सबसे पहला काम क्या पढ़ना है सर? टॉपिक 1 में बेसिक क्लास करना है। टॉपिक 2 टाइम एंड टेंस पढ़ना है। टॉपिक नंबर 3 से सर वॉइस पढ़ना है। टॉपिक 4 सर क्वेश्चन टैग पढ़ना है। एंड टॉपिक 5 सर प्रीपोजिशन पढ़ना है। ये 5 टॉपिक से यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश। तो 5 टॉपिक्स का स्क्रीनशॉट ले लो और जो पढ़ा रहा हूं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में सब जुड़ जाना। तो सारे बच्चे रात को 8 बजे लाइव आता हूं सीधा, तो आप सारे जुड़ जाना है। ठीक है, बहुत अच्छा, क्लियर है, बहुत अच्छी बात। तो ये 5 टॉपिक्स पढ़ना है, बेसिक, वॉइस, टाइम एंड टेंस, क्वेश्चन टैग और प्रपोजिशन। तो ये 5 टॉपिक एक एक पे चर्चा करेंगे। आज बड़े प्यार से पढ़ाऊंगा कि पहला टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, दूसरा में क्या, और 5 टॉपिक पढ़ लिया यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी इजिली। आराम से बोल सकते हो, आराम से सोच सकते हो, आराम से सारे काम कर सकते हो। अब ध्यान दो यहाँ पे क्या दिया, तो स्पीक इंग्लिश कहां से काम करवाई, तो स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। इसके लिए मैं किताब लॉन्च की आपके लिए, सुपर फास्ट। यह किताब आपको चाहिए होगा। दूसरा चीज अब है टॉपिक 1 बेसिक इंग्लिश। टॉपिक 1 क्या है भाई? बेसिक इंग्लिश। अपना बेसिक कैसे स्ट्रॉन्ग करें सर? अपना बेसिक कैसे स्ट्रॉन्ग करें? तो महाबेसिक बुक से स्ट्रॉन्ग करें। ये देखो महाबेसिक बुक लेकर आया हूं, इसके लिए स्ट्रॉन्ग करना है। सुपर फास्ट इंग्लिश से करें, सुपर फास्ट इंग्लिश से करें। 2 किताब लॉन्च हो गया आप सबके लिए। तीसरा पॉइंट, अब देखो महाबेसिक बैच से, अगर महाबेसिक बैच दिक्कत है तो वहां से करना है महाबैच। इतना काम इन सब के लिए आपको मेरे पास महाबेसिक बैच बताई दी आपको। तो ये सारे पॉइंट्स करने हैं, बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। तो दूसरा काम, अब कैसे करना, कैसे है सर? ध्यान दो, छोटे छोटे वाक्य बोलना सीखना है, प्रोनंसिएशन क्लियर करना है, बेसिक राइटिंग पर ध्यान। 3 पॉइंट, अगर बेसिक कमजोर है तो इस 3 पॉइंट फोकस करना है। छोटे वाक्य बोलो, सेंटेंस का शुरुआत छोटे छोटे वाक्य से करो। प्रोनंसिएशन, किसी वर्ड को पढ़ पाते हो, नहीं पढ़ पाते हो, प्रोनंसिएशन पे काम करो। बेसिक राइटिंग स्किल्स पर ध्यान दो कि आप किसी वर्ड को लिख पाते हो, नहीं लिख पाते हो, वहां पे ध्यान दो। अगला पॉइंट, अब देखो जैसे किसी व्यक्ति को ना बोलना है, एक एग्जांपल दे बेटा, ना। अब ना बोलने के लिए हैज, हैव, टू प्लस इवन। ना बोलने के लिए टू, यहां भी ना है, यहां भी ना है, यहां भी ना है, यहां भी ना है। अब प्रश्न 4 तरह के ना है। अब चारों तरह के ना मैं बोल रहा हूं। नंबर 1 जेरंट, पढ़ना जरूरी है, पढ़ना। सोना जीवन के जरूरी है, अंग्रेजी बोलना सीखना जरूरी है। दूसरा कहा इज एम आर 2 प्लस इवन। यहां देखो, यहां भी ना लगा है, यहां भी ना हो गया। मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं, 2 प्लस इवन, पढ़ना जरूरी है, मुझे पढ़ना पड़ता है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, यह इसको कहते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं है तो इंग्लिश आप कभी सीख नहीं पाएंगे। तो ये ना का एक कॉन्सेप्ट लिया हूं बेसिक के तहत, जब वो सुपर फास्ट में मिलेगा। अब इसके साथ अब चलते हैं, देखो जैसे करना कैसे है करके देखो। हमने कहा खेलना अच्छा है, सोना जरूरी है, सिगरेट पीना हानिकारक है, टहलना स्वास्थ्य अच्छा है। अब यहां देखो सब में क्या है बाबू? खेलना, सोना, सिगरेट पीना, टहलना, सब देख पा रहे सब लोग? इस सब में बोलो ना है कि नहीं। अब आप बेसिक इंग्लिश सीख रहे हो और बेसिक के तहत सब में ना 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 है। अब इस ना के लिए अंग्रेजी कैसे सीखेंगे? अब जेरंड के लिए क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। करना कैसे सर? तो जेरंड, GERUND, जेरंड प्लस, ध्यान देना, वर्ब। तो वर्ब हमेशा होगा सिंगुलर, ठीक है, प्लस अदर वर्ब। एक काम, जैसे खेलना अच्छा है तो खेलना के लिए क्या बोलते हैं भाई? PLYING इज गुड, प्लेइंग इज गुड। हो गया सबका? अच्छी बात। सोना जरूरी है, देखो स्लीपिंग है ना, ING है ना, इसको जेरंड बोलते हैं। इज लगा ना, प्लेइंग इज नेसेसरी, दिख गया। सिगरेट पीना हानिकारक है, स्मोकिंग इज हार्मफुल, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, सुना होगा, लिखा रहता है ना, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। टहलना स्वास्थ्य अच्छा है, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ,
देख सबको। अब मुझे तो क्या हैंड राइटिंग मेरा पढ़ पा रहे हैं सब लोग? प्लेइंग इज गुड, स्लीपिंग इज नेसेसरी, बहुत बढ़िया। तो सारे बच्चे ब्रिलियंट हैं। तो यहाँ पे ना के लिए एक लिया हूं जेरेंट। अब उस जेरेंट के लिए मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूं और आपके लिए काम कर रहा हूं। तो जो आपने सीखा वो काम आपके लिए स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो बेटा बोर्ड पे और आप आगे सीखने का प्रयास करो, ठीक है। अब यहाँ ना का काम हो गया। अब देखो अगला पॉइंट दिखाने का प्रयास कर रहा हूं वो क्या है, वो ध्यान दीजिए, ठीक है। देखो तो खेलना अच्छा है, प्लेइंग इज गुड, स्लीपिंग इज नेसेसरी, स्मोकिंग इज हार्मफुल एंड वॉकिंग गुड फॉर हेल्थ। यहां तक काम आपका चल गया। अगला पॉइंट देखते गौर से। अब देखो प्लेइंग इज गुड, स्लीपिंग नेसेसरी, स्मोकिंग इज हार्मफुल और वॉकिंग यूज फॉर हेल्थ। अगला पॉइंट देखिए। अब देखिए 5 किताब का सेट है। जिन बच्चों का बेसिक बहुत पुअर है, ये 5 किताब का सेट बेटा महाबेसिक सुपर फास्ट लॉन्च हो चुका है, बच्चों को मिल नहीं रहा है। रीडिंग बुक, स्पोकन स्ट्रक्चर और येलो बुक, ये टोटल 5 बुक का सेट है जो आपको महाबेसिक के लिए चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नंबर दिया हमने कॉल करने के लिए। अगर आप में से किसी बच्चों को इंग्लिश में कहीं भी दिक्कत है तो आप दिन में 2 बजे से लेकर के 3 बजे तक मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। मैं अपना नंबर देता हूं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, पे कॉल कर सकते, व्हाट्सएप कर सकते हो। और इस तरह से किसी बच्चे छूटना नहीं चाहिए, राइट। अगला पॉइंट। अब देखो ना 2+1, यहां क्या लिया 2+, टहलना अच्छा, वहां था वॉकिंग गुड, यही कह सकते हैं 2+1। तो टू वॉक इज गुड, ये भी चलेगा। टू वॉक इज गुड। खेलना जरूरी है, टू प्ले इज नेसेसरी, ठीक है। अब इस टू वॉक के स्थान पे आप चाहो तो वॉकिंग भी कर सकते हो, या टू प्ले के स्थान पे प्लेइंग भी कर सकते हो। ये मिला नया चीज है ना। अब पढ़ना अच्छा है तो रीड भी कर सकते हो और रीडिंग भी कर सकते हो, रीडिंग इज गुड। अब इसका तरीका क्या सर? तो एक को बोलते हैं इन्फिनिटिव और एक को बोलते हैं जेरेंट। अगर V1 प्लस ING हो, V1 प्लस ING, तो इसका नाम होता है जीरेंट और यह हमेशा होता है सिंगुलर, ठीक है। ये हो गया। और दूसरा बात 2+V1, इसे बोलते हैं बेटा इन्फिनिटिव्स, ठीक है। तो इंग्लिश बोलने के लिए आपको ग्रामर का कुछ कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। हम लोग पढ़ना चाहते हैं, बस ग्रामर 0 है, तो ऐसे काम चलेगा। यानी टहलना टू वॉक, वॉकिंग, सिगरेट पीना टू स्मोक या स्मोकिंग, खेलना टू प्ले या प्लेइंग। तो जहां भी ना लगा हो उसका अंग्रेजी 4 तरह से। पहला V1 प्लस ING, दूसरा 2+V1। ये सारे किताब के पहले टॉपिक से लिया गया है, सुपर फास्ट से, ये आज ही लॉन्च हुआ है। 60 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखें, ये तरीका दिया गया है। यहां तक काम आपने कर लिया, आगे बढ़ते हैं। यहां तक काम के बाद टू वॉक हो गया, टू प्ले नेसेसरी, देख रहे हो गौर से, टू रीड इज गुड। अगले बढ़ते हैं। अब देखो इज MR 2+1 प्लान को बताते। क्या होता है भाई? प्लान। अब होता क्या, कोई प्लानिंग हो क्या बेटा, कोई प्लानिंग। हमने क्या पढ़ा? महाबेसिक 5 टॉपिक पढ़ा था। क्या? बेसिक, टाइम एंड टेंस, वॉइस, फिर क्या कहा था? क्वेश्चन टैग और प्रीपोजिशन। तो आज आराम से सब जगह ले चलूंगा। बस फटाफट करना क्या है, सारे बच्चों को लाइक मारते रहना, शेयर करते रहना है, ताकि आपको समझ में आ जाए। गंगा देखो तो क्या बनेगा यहाँ पे, मैं तुमसे मिलने वाला हूं, वह मेरे पास आने वाली है, मैं उसको पीटने वाला हूं, वह अंग्रेजी बुक पढ़ने वाला है। आप देखो प्लानिंग है या नहीं है। क्या सेंटेंस प्लान बता रहा है? जस्ट डू इट वेरी फास्ट। अगर प्लान बता रहा है तो इज MR 2+V1 यहां भी ना है। क्या भाई? मिलने वाला हूं, आने वाली है, पिटने वाला है, पढ़ने वाला है। देख रहे गौर से। तो क्या कहा? मैं तुमसे मिलने वाला हूं, मैं। तो आज देखो क्या कहा? I am to मिल गया। मिलना क्या? मीट होता है। तो I am to meet, किससे भाई? तुमसे। तो I am to meet हो गया। देखो से। वह मेरे पास आने वाली है, वह के लिए शी के साथ क्या लगाएंगे? इज MR। देखो बोर्ड पे इज, तो शी इज टू, आराम से, शी इज टू कम टू मी। देख रहे हो से। मैं उसको पिटने ही वाला हूं, तो आई एम। अब यहां पिटने ही यानी काम होने ही वाला है, तो अबाउट टू लगा देंगे। आई एम अबाउट टू बीट हिम। सबसे बन रहा सही सही, चेक कर लो। वह अंग्रेजी पढ़ने वाला है, ही इज टू रीड इंग्लिश। मिलाओ सब लोग, मिलाइए फटाफट। ही इज टू रीड इंग्लिश। सारे बच्चे मिलाओ, सबका सही है। कितने बच्चों ने? 4 है। अगला देखो हो गया यहां तक। आई एम टू मीट यू, है ना। सी इज टू कम टू मी, आई एम अबाउट टू बीट हिम, ही इज टू रीड इंग्लिश। बहुत अच्छा। आगे देखो। अब देखो मजबूरी, क्या कहा हमने? हैज हैव टू। क्या हो जाए? हैज हैव टू। क्या हो जाए भाई? मजबूरी। जब कोई काम मजबूरी में, उसे कपड़े धोने पड़ते हैं, धोना चाहता नहीं है, धोना मजबूरी है। उसे खाना बनाना पड़ता है, मजबूरी है। मुझे बाजार जाना पड़ता है, मजबूरी है। उसे नहाना पड़ता है,
मजबूरी है। तो जरा देखो कौन से, और 4 देखो तो हैज हैव टू से बनेगा। तो जहां पे मजबूरी आ जाए, करना जरूरी हो जाए, तो मजबूरी हो या जरूरी हो वहां पे हैज टू। यहां भी ना है, पढ़ना, सोना पड़ता है, अंग्रेजी बोलना पड़ता है, बोलना। तो जहां भी ना आ जाए 4 तरह से, जेरन, इन्फिनिटिव्स, और यहां कंपल्सन, मजबूरी, उसे कपड़े धोने पड़ते हैं, उसे के लिए क्या लगाया हमने, ही, है ना। ही के साथ क्या लिखा है, हैज के बाद टू, ही हैज टू, धोना का वॉश, ही हैज टू वॉश क्लॉथ्स, उसे खाना बनाना पड़ता है, ही हैज टू, ठीक है, बनाना पड़ता है, ही हैज टू प्रिपेयर फूड, ठीक है। मुझे बाजार जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू मार्केट, मार्केट है ना। उसे नहाना पड़ता है, ही हैज टू टेक बाथ, ही हैज टू टेक बाथ। यहां तक कितने बस, 4 में 4 मिला लो फटाफट। ही हैज टू वॉश क्लॉथ्स, ही हैज टू प्रिपेयर फूड, आई हैव टू गो टू मार्केट, ही हैज टू बाथ। तो मिला लो कितने बच्चों का 4 आउट ऑफ 4 है, जल्दी से। यस, गिव मी योर कमेंट्स। मिला लिया। अगला पॉइंट देखो, ये है धुरंधर बैच। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग हो चुका है तो धुरंधर बैच माने इसमें स्पोकन भी है, फाउंडेशन भी है, एग्जाम के सब कुछ दिया गया है। अगला पॉइंट है टॉपिक 2, टाइम एंड टेंस। इसे आप टाइम एंड टेंस बोलो तो ज्यादा अच्छा है। तो क्या बोलना चाहिए, टाइम एंड सेंस, टाइम एंड टेंस नहीं, क्या बोलना चाहिए, टाइम एंड सेंस। टाइम एंड टेंस को बदल दो नाम, अब नाम रख दो टाइम एंड सेंस। क्या कर दो, टाइम एंड सेंस, क्योंकि टाइम एंड टेंस पढ़ने से फायदा नहीं, टाइम एंड सेंस। क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश लिखने के लिए हमको टाइम के साथ सेंस आना जरूरी है। यानी कि हाउ टू थिंक इंग्लिश टू इंग्लिश, हाउ टू थिंक, कैसे होगा ये सब। यानी कि नॉर्मली क्या करते हैं, नॉर्मली वी आर ट्राइंग टू ट्रांसलेटिंग द सेंटेंस व्हाइल स्पीकिंग, बट फ्रॉम नाउ, राइट नाउ, व्हाट शुड आई डू। तो व्हाट शुड आई डू, इट मींस कि हाउ टू थिंक इंग्लिश टू इंग्लिश, सो वी हैव टू स्टडी टाइम एंड सेंस, नॉट टाइम एंड टेंस। यस, देखो यहाँ पे सूरज पूरब से निकल रहा है, वह नदी किनारे बैठा है, मैं उसे प्यार कर रहा हूं, मैं उसे 10 जानता हूं, वह मुझे हंसाता है। आई एम गिविंग यू 5 sentences. If you are able to make these 5 sentences, it means you are well versed in English. There is no need to study, there is no need to read you, right? अगर इसे बना लेते हो तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश आपका अच्छा है। अगर नहीं बना पाते हो तो आपको 5 में से नहीं बना पाते हो, इसका मतलब आपका इंग्लिश कमजोर है। यू हैव टू रीड, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू टेक एडमिशन, राइट। तो आप यहाँ देखो टाइम एंड सेंस, अच्छा चेंज किया सर आपने, बिल्कुल टाइम एंड सेंस। अब देखो यहाँ पे सूरज पूरब से निकल रहा है, वो नदी किनारे बैठा है, मैं उसे प्यार कर रहा हूं, 10 दिनों से जानता हूं, वह हंसाता है। तो टाइम एंड टेंस मकसद पता क्या पढ़ते हैं, तात यति प्रेजेंट टेंस, रहा रही कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ते हो ना, ये सब उल्टा पुल्टा पढ़ते हो, सब क्या पढ़ते हो बेटा, उल्टा पुल्टा। अब इसके लिए क्या करना भाई, तो सूरज पूरब से निकल रहा है, यह कौन टेंस का है, तो पढ़ते जाओ और सेंस समझते जाओ। क्या सेंस है, सूरज पूरब से निकल रहा है, निकलता था, निकलता है, निकलता रहेगा। तो जहां सूर्य निकल जाए उसी को हम पूरब कहते हैं, राइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, जहां भी सूर्य निकल जाए उसे ही हम पूरब कहते हैं, और वह यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब इसमें रहा रही है, देयर इज नो इशू, रहा रही हो तो भी ठीक, रहा रही ना हो तो भी ठीक, रहा रही है तो भी प्रेजेंट टेंस, नहीं होता कोई बात नहीं। तो सूर्य पर क्या बनाएंगे हम, द बेटा, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है जी। वह नदी किनारे बैठा है, परफेक्ट टेंस नहीं है, जब काम चलता, गौर से सेंस समझा रहा हूं, सेंस समझिए मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई। सबसे पहले क्या समझना है मेरे भाई, सेंस। सेंस क्या कहता है, नदी किनारे बैठा है, जो काम टेम्परेरी हो। ऐसा नहीं है ना कि नदी किनारे बैठ गया तो उठेगा ही नहीं, तो जो काम टेम्परेरी चल रहा हो, टेम्परेरी अभी बैठा है कल उठ जाएगा, तो जो काम टेम्परेरी हो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस। सर रहा रही नहीं होता क्या, रहा रही को फाड़ दो, तो नदी किनारे बैठा है कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो बोलेंगे ही इज सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर, ऑन द बैंक ऑफ रिवर। मैं उसे प्यार कर रहा हूं, तो प्यार कर रहा हूं, प्यार करना अंदर के मामला है, दिल का मामला है बेटा। किसका मामला है, दिल का मामला है। क्या करना, मोहब्बत करना,
प्यार करना दिल से होता है, और जो काम दिल से होता है वो टेम्परेरी नहीं होता, परमानेंट होता है। जो काम परमानेंट हो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस, और जो काम टेम्परेरी हो कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्यार कर रहा हूं, परमानेंट है, छोड़ूंगा नहीं, तो क्या बोलेंगे? आई लव, मैं उसे प्यार, आई लव हिम। अब हर बोलना, हर बोल दो कोई बात नहीं, आई लव हर, आई एम लविंग हर नहीं, मैं उसे 10 दिन से जानता हूं, ताते थी लगा सर, कोई बात नहीं। दुनिया का कोई काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और अभी तक चल रहा हो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। बट यहां पे जानना का अंग्रेजी नो होता है, और नो में आईएनजी नहीं लगाते, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगा। जैसे मैं उसे 10 दिन जानता हूं, आई नो हिम फॉर 10 days, गलत होगा मेरे पास, गलत हो जाएगा, क्या बनेगा? आई हैव, क्या बनेगा भाई? आई हैव नोन हिम फॉर 10 days, ऐसा बनेगा। ऐसा दिख नहीं रहा ना, मैं, वह मुझे हंसाती है, जब काम करवाने वाला वह, हंसने वाला मैं, तो दो व्यक्ति मौजूद हो उसे कॉजेटिव वर्ब कहते हैं, और पॉजिटिव वर्ब का अंग्रेजी बनता है कि वह मुझे हंसाता है, ही मेक्स मी लाफ, ऐसा बनेगा मेरे दोस्त। अब जरा सा मिला लो कितने बच्चों का सही था, मैं बोर्ड पर लिख दे रहा हूं, आप मिला लो इसको और देख लो कितने बच्चों का सही है। 5 out of 5, yes, he makes me laugh, लिख दिया मैंने। just do it very fast and tell me how many of you have done 5 out of 5। yes, I am waiting your comments, I am waiting your answer। ठीक है, हम गलती आपका हो गया। आगे पॉइंट देखो, टॉपिक नंबर 3, वॉइस। अगर तुम वॉइस नहीं आता, इफ यू हैव नो आइडिया अबाउट वॉइस, देन यू आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, राइट। वॉइस आपको आना चाहिए, बिना वॉइस इंग्लिश नहीं आएगा। यानी वॉइस है क्या सर? तो वॉइस क्या है? वो सर, राम आम खाता है और आम राम के द्वारा खाया जाता है। यह एग्जाम में पूछता है, क्या तुम कभी ऐसे बोलते हो गुरुजी कि मेरे द्वारा तुम्हारे कमरे में प्रवेश किया जा रहा है? ऐसे बोलते हो? नहीं बोलते भाई। देखो तो रामू, सब्जी बेचने वाले के द्वारा सब्जियां बिक रही है, ऐसा बोलते हो? देखो तो बाबू, ठेकेदार के द्वारा रोड बन रहा है, ऐसे बोलते हो? देखो तो जी, लेबर के द्वारा पुल बन रहा है, ऐसा बोलते हो? नहीं ना। यानी कि व्हेन वी डू नॉट हैव एनी डूअर सब्जेक्ट और डोंट वांट टू टॉक अबाउट द डूअर सब्जेक्ट, देन वी यूज पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का मतलब होता है मेरे दोस्त कि जब सब्जेक्ट का अभाव हो और बात करना नहीं चाहते हो तो पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस मतलब द्वारा जरूरत नहीं है कि राम के द्वारा आम खाया जाता है। पैसिव वॉइस का मतलब डायरेक्ट पैसिव, जैसे तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, यू आर बीइंग टॉट, चाहे बाय धर्मेंद्र सर हो, चाहे बाय सुधीर सर हो, चाहे सर कुछ भी हो, तो यू आर बीइंग टॉट, यू आर टॉट, तुम्हें पढ़ाया जाता है, यू आर बीइंग टॉट, तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, यू हैव बीन टॉट, तुम्हें पढ़ाया जा चुका है, यू वर टॉट, तुम्हें पढ़ाया गया था, यू वर बीइंग टॉट, तुम्हें पढ़ाया जा रहा था। तो कहने का सेंस है, तो वॉइस के बिना अंग्रेजी बोलना असंभव है। अब इसको टेस्ट कर लो, सब्जी बिक रही है, उसे पढ़ाया जाता है, पुल बन रहा है, उसे बुलाया गया है, ये सारे सेंटेंस पैसिव के हैं। अब कौन सा हमारा मास्टर जो है ना सर, वो बाय लिख के पढ़ाता है, तो बाय बाय को बाय बाय करो, बाय 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 बाय, यानी बाय बाय गया। अब जमाना आ गया डायरेक्ट पैसिव का, बिकॉज यू वांट टू स्पीक इंग्लिश सो दैट यू हैव टू स्टडी डायरेक्ट पैसिव व्हाइल स्पीकिंग। जब एग्जाम देते हो तो एक्टिव से पैसिव, बट स्पीकिंग करते हो डायरेक्ट पैसिव। जैसे सब्जी बिक रही है तो सब्जी के लिए क्या लो? वेजिटेबल्स आर सोल्ड, ठीक है जी, उसे पढ़ाया जाता है, ही इज टॉट, ठीक है, पुल बन रहा है, द ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, उसे बुलाया गया है, ही हैज बीन कॉल्ड, ठीक है, मिला लो 4 out of 4, लो देखा, वेजिटेबल्स आर बीइंग सोल्ड, ही हैज टू प्रिपेयर फूड, उसे पढ़ाया जाता है, फिर फूड कहां से आ गया भाई साहब? ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, ही हैज बीन कॉल्ड, ठीक है, उसे पढ़ाया जाता है। यहां पे पढ़ाने के लिए ये लिखना, ही इज टॉट, ही इज टॉट, ही इज टॉट, ठीक है बेटा, यहां से काम करेंगे। अब जरा बताओ मुझे कितने बच्चों का 4 में 4 सही था, जल्दी बोलो फटाफट। यहां देखो अगला पॉइंट, अब हमने कहा था फोन नंबर दे रहा हूं आप सबके लिए, इन नंबर पे यू हैव टू कांटेक्ट मी,
कॉल करो मुझसे, बात करो, जब भी करना हो बात मुझसे करो, कोई परेशानी हो नंबर दे रहा हूं सेव कर लो, ठीक है। इसके साथ देखो डीएसएल क्रांतिकारी ऐप है, फ्री ऑफ कॉस्ट, प्ले स्टोर पे जाना है, फ्री फ्री फ्री, इस पे फ्री है, डाउनलोड करके देखो, डेमो क्लास फ्री है, आप जैसे कहता करो, कोई चार्ज नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। तो देखो डीएसएल इंग्लिश ऐप है, दोनों ऐप हमारे हैं, अपने हैं, है ना, दोनों ऐप हमारे हैं, लो इसको डाउनलोड कर लो। यहाँ पे धुरंधर बैच अब तक का सबसे बेहतरीन बैच है, इसमें स्पोकन भी अलग से, महा बेसिक, पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र मास्टर मैं हूं जो महा बेसिक बैच पढ़ाता हूं, जीरो से हीरो बनाता हूं, और यह बैच कर लिया तो इसमें फाड़ दोगे आप, चमत्कार हो जाएगा, जबरदस्त बैच है, इससे बढ़िया कोई बैच नहीं है, वो भी डिस्काउंटेड दिया जाए 50%, 1999 से 999, और 999 से भी आधा हो गया, कॉल कर लो, बात कर लो, मजा आपको आ जाएगा। धुरंधर में 3 बैच है, महाबेसिक, एडवांस और स्पोकन, तीनों है आपके लिए। बिना देर के बेसिक इंग्लिश बुक 5 तक का सेट है, सीरीज है, मंगवा लो अपने पास, बेसिक सीखना चाहते हो तो। इससे बढ़िया किताब मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल नहीं है, एक मंगाना, मुझे कमेंट कर बताना। महाबेसिक देख रहे हो गौर से, अलग से देखो, सुपर फास्ट प्री बुकिंग चल रहा है, इसका किताब का आ चुका है, जल्दी से अपने पास सेव कर लो इसको। ये देखो कब क्या पूछे क्वेश्चंस, कॉलिंग स्पोकन के लिए 12 किताब का सेट है, एग्जाम तैयारी करने के लिए। और व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या करना है, व्हाट्सएप पे जाना है, खोलना है, अपडेट पे जाना है, अपडेट पे डीएसएल इंग्लिश ऑफिशियल सर्च करना है, उसको आपको क्लिक करके फॉलो कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओगे। टेलीग्राम में भी जुड़ना है, आप चाहते हो जो पढ़ाया वहां डलवा दूंगा, तो टेलीग्राम भी सेम नाम से डीएसएल इंग्लिश ऑफिशियल टेलीग्राम भी है, इसको भी फॉलो कर लेना है मेरे भाई मेरे दोस्त, और फॉलो करके डीएसएल इंग्लिश ऑफिशियल को जहां मिल जाएगा वो काम हो जाएगा। टेलीग्राम के साथ इंस्टाग्राम जरूर फॉलो करो, ताकि जल्दी से लाइक कर दो, वहां इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, ताकि वहां भी आपसे बात कर सकूं, लाइव क्लास वहां भी ले सकूं। और फेसबुक वह तो है ही, इसके साथ साथ नंबर में देकर छोड़ दे रहा हूं, आप सारे बच्चे नंबर रख लो अपने पास और कॉल करो। मैं कहता हूं एक बार दो, जब तक फोन ना उठाए बात करते रहो, और मुझसे बात कर लो, हमेशा आपके साथ मिलता रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा। एक बार ध्यान दीजिएगा, हमने गारंटी लिया है, यानी आई एम गिविंग यू गारंटी नॉट वारंटी, मैंने आपको गारंटी लिया है क्या करने का, सिखाने का। यानी इंग्लिश में आप जहां भी हो, ठीक है, जहां भी हो, लिखना पढ़ना बोलना डीएसएल का नारा है। अगर किसी ने मेल लिखा है और मेल का जवाब देना है आपको इंग्लिश में, एंड यू आर अनेबल टू राइट, एंड while writing, है ना, you used to do lots of mistake, spelling mistake, तो there is the big problem। so आपको क्या करना होगा, आपको राइटिंग करने में आप जो मिस्टेक्स करते हो तो आप उसको करने का बंद करेंगे, पढ़ाऊंगा ट्रिक से, ये सब महाविश मिलेगा। उसके साथ साथ स्पीकिंग करने में है, तो while स्पीकिंग पर्टिकुलर वर्ड्स दिमाग में नहीं आ पाता है, सो दैट आपको डीएसएल धर्मेंद्र सर देंगे बहुत सारे टॉपिक्स पॉइंट्स, वहां से हो जाएगा। तो राइटिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग, आप जब महाबेसिक बैच लिए हो तो हाँ रीडिंग भी करवाता हूँ, कैसे पढ़ते हैं, साउंड क्लियर, इस तरह से बहुत सारी चीजें आपको मिलेगा। तो नंबर सेव करो अपने पास और पढ़ने का प्रयास करो। यहाँ से बात आज इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आज इतना ही।